चलो जी, नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे और एक ही क्वेश्चन डिस्कस करना था हमें। देखो क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स, यानी रियल, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन शो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन आपको दे रखी थी a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 5 a प्लस बी एक्स माइनस 2 a माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। हमें ये प्रूव करना है, ये जो मैंने आपको आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके जीरोस क्या है, रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग। और ये हम तभी प्रूव कर सकते हैं, मतलब ये हमें प्रूव करना है, दे नहीं रखा, हमें प्रूव करना है कि इसके जो रूट्स है वो रियल एंड अनइक्वल है। यानी हमें डी निकालना पड़ेगा, और डी क्या आना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, यानी पॉजिटिव आना चाहिए। समझ आगे बात। अगर हम उसको पॉजिटिव प्रूव करने में कामयाब हो गए तो ये साबित हो जाएगा कि इसके जो रूट्स है वो क्या है, रियल एंड अनइक्वल। चलो निकालते हैं। पहले जरा आइडेंटिफाई करो ए क्या है। तो मैं यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे कैपिटल ले रहा हूँ, बात समझ आ गई। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, कैपिटल B क्या हो जाएगा 5a प्लस बी, और कैपिटल C क्या हो जाएगा माइनस 2a माइनस बी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है d निकालने का, d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 25, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है a माइनस बी, और इंटू b क्या है, सॉरी b नहीं c क्या है माइनस 2a माइनस बी। तो ये हो जाएगा 25 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 8, और a माइनस बी दो बार आ गया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्रूव हो चुका है। मैं बताता हूं कैसे। a और b इक्वल नहीं है, इन्होंने ये कहा है। अगर a और b इक्वल नहीं है तो ये जीरो तो नहीं आएगा, अगर इक्वल होते तभी a माइनस बी जीरो आएगा, हाँ या ना। तो ये इतना तो जीरो नहीं आएगा। अब इतना चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, भाई ये बोला है, इन्होंने बोला है a और b बराबर नहीं है। a और b बराबर नहीं है तो हो सकता है a बड़ा हो b छोटा हो, तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, हाँ या ना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि a जो है क्या बोलते हैं छोटा हो b बड़ा हो, तब नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो हर हालत में ये वाली वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, क्योंकि होल स्क्वायर है, और ये वाली वैल्यू भी क्या आएगी पॉजिटिव, क्योंकि ये भी क्या है होल स्क्वायर है। तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया, ये पूरा पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही रहेगा। बताओ बात में आ गई। हम क्या बोलेंगे क्लियरली, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। सही बात है भाई, किसी भी नंबर का a प्लस बी जो भी आए, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ है ना। और ये भी क्या है पॉजिटिव। अब तुम मुझे बताओ, ये वैल्यू 0 से बड़ी है यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय 25 पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, तो ओवरऑल वैल्यू 0 भी नहीं आ सकती कभी। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब है कि देयरफॉर जो डी आ गया वो क्या गया ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल यानी डिस्टिंक्ट। बताओ जी, बात समझ आ गई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी बोलो। कौन, देखो ब्रैकेट खोल के भी ना पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा नहीं आएगा तो आएगा तो पॉजिटिव ही, चाहे ए और बी की वैल्यू 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 बताओ ना, ए और बी की वैल्यू कोई भी रख दो, कोई भी एग्जांपल ले लो। ठीक है ना, आप इसे खोलोगे आपको भले ये दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, पर आप ए और बी ले लो ना। मान लो ए की वैल्यू 5 लेते हो, इसकी वैल्यू 3 लेते हो, एक एग्जांपल। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3, 3 2 6 30 आएगा, ये तो 30 से ज्यादा ही है, पॉजिटिव आएगा। कोई भी एग्जांपल ले लो। ठीक है, और वैसे भी ना
आपको ना ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इसको खोल के माइनस में आ रहा है, ये खोल के आपको दिख रहा होगा माइनस में आ रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। पर ये वैल्यू है किसकी? ये वैल्यू है a माइनस बी के होल स्क्वायर की। अगर ये पॉजिटिव बोल रहा है, अगर मैं ये कह रहा हूँ ये पॉजिटिव आएगा, होल स्क्वायर करने में पॉजिटिव आता है, तो इसकी वैल्यू तो है ही है, तो ये कैसे आ सकता है नेगेटिव? समझ में आ गई बात? सबको बात समझ में आ गई? चलो और क्वेश्चन देखते हैं इसके। देखो जी, एक क्वेश्चन ऐसा कुछ है, ये सीबीएसई 2017 में आ रखा है, 2019 के कंपार्टमेंट के पेपर में भी आया है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन दे रखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी डी एक्स और प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, प्रूव दैट AD इज इक्वल टू BC। क्या बता रखा है? इसके रूट्स क्या है? इसके रूट्स क्या बता रखे? इक्वल बता रखे। अगर इक्वल बता रखे है तो इन्होंने मैथमेटिक्स में क्या कह दिया? अगर बता रखे रूट्स इक्वल है, इसका मतलब मैथमेटिकली क्या कहना चाह रही है? कौन जीरो है? D इज इक्वल टू 0 है। बिल्कुल सही, सबको बात समझ में आ गई? अगर बोलते रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है तब क्या बोलते हैं? तब क्या मतलब होता? D इज ग्रेटर देन 0। अगर बोलते रूट्स आर इमेजिनरी तो हम लोग क्या बोलते हैं? D इज लेस देन 0, नॉट इक्वल टू, D इज लेस देन 0। ये तो बैठो, जरा देख के बताओ कैपिटल A क्या है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैपिटल B क्या है? x के साथ जो पूरा हो जाता है, ये पूरा है ना, तो माइनस ट्वाइस AC प्लस बी डी, और प्लस C क्या है? और प्लस C सॉरी, कॉमा C क्या है? C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब क्योंकि इन्होंने दे रखा है एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बता रखा है ना, रूट्स आर इक्वल, क्या रखा? रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, देयरफॉर D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ गई बात? जब हमें वैल्यू पता होती है फॉर्मूला हमेशा नीचे लगाते हैं, ठीक है ना? फॉर्मूला बताओ D का, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। B बताओ, B ये पूरा है, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और बचेगा AC प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4। A की वैल्यू बताओ, A की वैल्यू ये रही, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और C की वैल्यू बताओ, C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 0। समझ में आ गई बात? देखो इस पूरे में और इस पूरे में 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 आपने निकाल दिया बाहर, यहां बचेगा AC प्लस बी डी का होल स्क्वायर, AC प्लस बी डी का होल स्क्वायर, 4 तो कॉमन आ गया, माइनस A स्क्वायर को दोनों से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो आएगा A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस, अब B स्क्वायर को दोनों से करो, B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये जाएगा 4 बाहर पड़ा हुआ है, इसे भी खोल दो, क्या आएगा? A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस क्या आएगा बताओ? 2ABCD, ये आएगा। माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या आएगा? माइनस A स्क्वायर C स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा माइनस A स्क्वायर D स्क्वायर, माइनस इसमें भी जाएगा माइनस B स्क्वायर D C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर D स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा? 0। जो कट रहा काट दो, ये कट गया इससे, सही बात है? अभी देखो और क्या कट रहा, ये और ये कट गया, बात समझ आ गई? अब यहाँ पे ना थोड़ा सा तुम्हें अरेंज करना है, इसे नोट कर लो पहले, मैं मिटा रहा हूँ फिर, इसे नोट कर लो। हाँ आइडेंटिटी लगेगी, लग रही है, ठीक है, बताता हूँ मैं, पहले आप नोट कर लो, जगह थोड़ी कम है। चलो ये पहला वाला मिटा रहा हूँ मैं, इसको कंटिन्यू कर रहा है आगे। देखो ऑलमोस्ट हो गया है वैसे, इसके बाद मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है? देखो 4 तो बाहर ही पड़ा हुआ है, अच्छा लग रहा है। चलो यहाँ देखो, अब ये देखो सबने, इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूंगा, तो माइनस आ गया बाहर, ठीक है? अब जो नेगेटिव में था वो क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव बन जाएंगे, तो ए डी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ उसे, ए स्क्वायर डी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, और माइनस, ये माइनस क्यों हो गया पता है ना? सबसे माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया? माइनस 2, और देखो वहाँ पे ए बी सी डी सब कुछ है ना, तो हम उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहे हैं, 2AD और ये जाएगा BC,
ऑब्वियसली बात है, जब इसे खोलोगे तो 2abcd आ जाएगा, हाँ है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है ना, -4 ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो फॉर्मूला किसी का होता है a यानी ad माइनस b यानी bc का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक बात समझो, कहाँ -4 आएगा, समझ में आ गया। अब देखो इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है, तो या तो -4 0 होगा जो कि होता नहीं है, तो यानी यही 0 है, AD माइनस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। AD माइनस BC स्क्वायर कटेगा, रूट आएगा, रूट 0 का रूट क्या होता है 0, तो ये क्या आ गया AD इज इक्वल टू, यही प्रूव करना था। मैंने कहा ना या तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो पहला वाला 0 होगा या दूसरा वाला 0 होगा, पहला वाला 0 हो नहीं सकता, -4 0 हो सकता है नहीं, हाँ आप ये बोलोगे इसको नीचे ले जा लो, हाँ लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, नीचे ले जाने वाला ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, ऐसा भी नहीं होता। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ ना, मान लो मैं बोलता हूँ कि x + 2 = 4, हम लोग बोलते 2 इधर चला गया, कुछ जाता नहीं है, होता क्या है बैलेंस बना के चलना पड़ता है हमें। बैलेंस कैसे कैसे जा सकते हैं, 2 बताओ, 2 के हाथ पाँव है क्या जो उधर चले जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। रूल क्या है, रूल ये है, अभी देखो ये = लगा हुआ है, तो इधर की चीज और इधर की चीज बराबर है, LHS RHS बराबर है। अब अगर मेरे को x निकालना है तो 2 को अलग करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो ये कट जाता है फिर, तब ऐसा लगता है कि 2 वहां चला गया। इसी तरह 4 भी डिवाइड में नहीं जाता है, ठीक है, या तो आप लिखोगे डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, या तो ये लिखो, वरना ये लॉजिक भी सही है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, या तो पहला 0 गया दूसरा 0, क्या दिक्कत है, समझ में आ गई बात सबको। चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, अब आप इसे ट्राई करोगे, पर पहले कुछ एक कंसेप्ट और बता दूंगा। चलो अच्छा, एक कंसेप्ट जो हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उस टाइम पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते थे, अब हम बोलेंगे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये लिख लो आप लोग हेडिंग, सम स्लैश प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इफ ax² + bx + c is equal to 0, where obviously a cannot be equal to 0, is a quadratic equation, then and alpha and beta are roots of quadratic equation। देखो पहले हम इसको बोलते थे जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद है, अब हम क्या बोलेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हमें रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा और बीटा पता है, देन नंबर 1 सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा डॉट बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा c/a। इतनी बात समझ आ गई। एक चीज और, ये तो हो गया सम एंड प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला, लेकिन अगर आपको रूट्स दे रखे हो और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना हो, ठीक है, सपोज अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो, जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाता था इक्वल टू 0 नहीं लिखते थे, बाकी पूरा आता था, अब क्या आ जाएगा इक्वल टू 0 भी आ जाएगा। बताओ इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज पता है कि अगर हमें कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हो, तो रूट्स ऐसी वैल्यू होती है जिनको वेरिएबल की जगह पे रखने से LHS इक्वल टू क्या आ जाता है RHS। अब एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर बेस देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20, एक क्वेश्चन है, चलो इस तरह दे रखा, इफ x इज इक्वल टू -½ इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा आपका 3x² + 2kx + 3 इज इक्वल टू 0, तो आपको बोला है फाइंड k। अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे थे k वाले, उसमें ये बताया होता था कि नेचर ऑफ रूट्स किस तरह का है, नेचर ऑफ रूट्स
रियल एंड इक्वल है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है, या फिर इमेजिनरी, ये बताया होता था। अब हमें ये नहीं बता रखा, बल्कि हमें ये बता रखा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस होते हैं, तो हमें पता है, एक दे रखा है, बात समझ आ गई। और हमें क्या निकालना है, के निकालना है। क्या निकालना है, दूसरा रूट्स नहीं निकालना है, कहीं नहीं बोला दूसरा रूट्स निकालना है, हमें सिर्फ के निकालना है। समझ आ गई बात। इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो सम और प्रोडक्ट का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। एक तरीका क्या है, हम सम और प्रोडक्ट का यूज करके कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम लोग x की वैल्यू जो -12 दे रखी है, मुझे पता है ये रूट है, तो इसको LHS में रखने से LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई। दोनों तरीके सही है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एज x इज इक्वल टू -12 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर इस x की वैल्यू को x की जगह पर रख दो यहाँ पे, तो जगह 3 -12 का स्क्वायर, क्योंकि ये इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब एच एस इक्वल टू क्या आएगा, RHS। तो +2 k और x की वैल्यू कितनी जाएगी, -12 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3 -12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 है ना, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -k बचेगा, +3 इज इक्वल टू 0। हमें k की वैल्यू निकालनी है, k को उधर भेज दो, नंबर इधर ही रहने दो, तो जाएगा 3/4 प्लस 3 इज इक्वल टू k। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, कितना आएगा एलसीएम, 4 4 3 12 12 प्लस 3 15/4, ये k की वैल्यू आ गई। तो इसको करने का एक तरीका तो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, देखो एक तरीका ये है, हमारा आंसर आ चुका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सम और प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, हाँ या ना। अब ये बताओ b हमें दे रखा है, हाँ या ना। हम एक काम कर सकते हैं, पहले तो अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा क्या हो जाएगा, C/A। अल्फा की वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -12 इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। सी कितना है 3 अपॉन ए भी कितना हो जाएगा 3, कैंसल। यहां से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -2। नाउ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -B/A, हाँ या ना। अल्फा की वैल्यू पता है कितनी है, -12, बीटा की वैल्यू पता है कितनी है, -2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू -2k अपॉन ए की वैल्यू है 3। समझ में आ गई बात। यहां पे एलसीएम ले लेंगे तो 2 टू 4 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, -2k/3 हो जाएगा, हाँ या ना। माइनस से माइनस कैंसल, 3 इधर जाएगा 15, 2 इधर जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 15/4। सेम ही आएगी, कैसे भी कर लो। दोनों तरीके, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिया, आप किसी से भी कर सकते हो। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये है मेथड 1, ये मेथड 1 है, और ये मेथड नंबर 2। समझ में आ गई बात, ठीक है, नोट कर लो। हाँ नहीं, जीरोस नहीं बोल सकते इसमें, इसमें इक्वल टू 0 पहले से दिया होता है, हम जीरोस नहीं बोल सकते हैं। इक्वल टू 0 जब लाना पड़ता है ना, जब हम लोग खुद से लगाते हैं, हम खुद से नहीं लगा रहे, जब खुद से लगाना पड़ेगा हमें 0, तब उसे जीरोस बोलते हैं, वरना रूट्स बोलेंगे, ठीक है ना। अल्फा बीटा को भी रूट्स ही बोलेंगे भाई, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। आप क्यों जबरदस्ती उसका नाम चेंज करना चाहते हो, कोई किसी ने बना रखा है, उसने रूट्स बोल रखा है उसको, तो हम रूट्स ही बोलेंगे, तो नाम से क्या फर्क पड़ता है। जीरोस और रूट्स अगर आप बात करोगे मैथमेटिकली लगभग सेम ही होता है, पर एग्जैक्टली सेम नहीं होता, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले से दिया होता है इक्वल टू 0, उसमें हमें लगाना पड़ता है, और लगाते क्यों है, क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं। समझ आ गई बात। चलो जो मिटा रहा हूं मैं, ये तो मिटा दूं ना। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप ये क्वेश्चन ट्राई करोगे। मिटा दूं पूरा, नहीं, ठीक है। चलो भाई कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k डज द quadratic equation 4x square minus 12x minus k is equal to 0 have no real roots। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k
for which the roots of the equation 3x square minus 10x plus k is equal to 0 are reciprocal of the other root reciprocal of the other. ठीक है या रेसिप्रो, हाँ ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी तो हो ही गया था शायद. हाँ एक ये क्वेश्चन भी लिख लो. इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर, बाहर है एक्स स्क्वायर, प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 has equal roots, then prove that c square is equal to a square 1 plus m square. और एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. if the roots of c square minus ab, बाहर x square माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी, बाहर x, और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, प्रूव दैट आइदर a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc. बस इतने क्वेश्चन बहुत है नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर. ठीक है जी, करना शुरू करो अब.